इस कहानी की शुरुआत में हमें जमीन के अंदर एक एंट कॉलोनी को दिखाया जाता है, जहाँ सभी चींटियां अपने ओहदे के अनुसार काम कर रही होती है, क्योंकि यहाँ बच्चों के पैदा होते ही उनके काम तय कर दिए जाते हैं कि वो बड़े होकर सिपाही बनेंगे या फिर मजदूर। यानी कि यहाँ पर कोई भी चींटी अपने हिसाब से अपना काम तय नहीं कर सकती। वहीं फिर हमें जी को दिखाया जाता है, जो कि एक मजदूर होता है। वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो अपने मन की करना चाहता है और इस कॉलोनी से बाहर जाकर जिंदगी जीना चाहता है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने वजन से 10 गुना वजन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी वो कॉलोनी के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता और फिर वो वापस अपने काम पर चला जाता है। लेकिन आज वो अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जब चट्टाने तोड़ने के लिए उन सभी चींटियों को बोल बनाया जाता है तो जी के हाथ से उनका हाथ छूट जाता है, जिससे वो सारी चींटियां नीचे गिर जाती है। जनरल भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर पर बहुत गुस्सा करता है। मैनेजर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत गलती हुई है, पर हर कोई मजदूर 24 घंटे काम कर रहा है। तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हें अपनी सीमाओं के बावजूद ये सुरंग समय पर खत्म करनी होगी, और अगर आज के बाद कोई मजदूर अपने काम में पिछड़ता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने एक ऑफिसर कटर को कहता है कि 4 दिन बाद हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरह से कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मेगा टनल नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल का इसमें कोई और ही मकसद होता है और वो इसमें महारानी को मारना चाहता है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होती और सभी को लगता है कि जनरल एक बेहतर कॉलोनी बना रहा है। जनरल कटर को कहता है कि मुझे अभी मेरे सूत्रों से पता चला है कि दीमक सेना हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई है, इसीलिए हमें उन पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजनी होगी, और वो इसके लिए रानी की वफादार सैनिकों की सूची लाने को कहता है, क्योंकि यही तो जनरल का प्लान होता है कि वो रानी की सभी वफादार सैनिक चींटियों को मरवा दे। कटर उसे उन सभी टुकड़ियों की लिस्ट देता है और उसे कहता है कि हमें लड़ाई की घोषणा से पहले महारानी की आज्ञा लेनी चाहिए। तो जनरल कहता है कि हम वहीं जा रहे हैं। फिर जनरल महारानी के पास जाता है। महारानी उससे कहती है कि उस कॉलोनी से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वो हम पर क्यों आक्रमण करेंगे। तो जनरल कहता है कि उन्हें हमारी जमीन चाहिए। वो सोचते हैं कि हम नर्म और कमजोर हैं, इसीलिए वो जल्द ही हम पर हमला करने वाले हैं। तो महारानी कहती है कि क्यों ना हम सिपाहियों की जगह राजदूत को भेज दें, ताकि हम उनसे समझौता कर सके। तो जनरल कहता है कि आप मेरा विश्वास कीजिए कि कॉलोनी की एक एक चींटी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए हमें अभी उन पर हमला करना होगा, क्योंकि अगर दीमकों की सेना हमारी कॉलोनी में घुस आई तो आप जानती हैं कि परिणाम कितना बुरा हो सकता है। और रानी भी उसकी बातों में आ जाती है और हाँ कर देती है। फिर कर्नल वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो राजकुमारी बाला से मिलता है, क्योंकि उनकी जल्दी शादी होने वाली थी। बाला उसे कहती है कि अच्छा होगा अगर हम शादी से पहले बातचीत कर लें, लेकिन जनरल के पास टाइम नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाला अपनी माँ से पूछती है कि आप मेरी शादी से क्यों करवा रही है, हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, उसका दिल बिल्कुल पत्थर है। तो रानी कहती है कि मैं जानती हूँ कि जनरल थोड़ा सख्त मिजाज का है, पर वो तुम्हारी परवाह करता है और वो हमेशा से ही तुम्हारा हाथ मांगता आया है। वहीं बाला देखती है कि वहाँ नीचे मजदूर मस्ती करने के लिए बार में जा रहे होते हैं। वहीं हमें जी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त विवाह के साथ बार में बैठा हुआ होता है। विवाह एक सैनिक होता है। जी विवाह से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें सम्मान मिलता है और साथ ही तुम बाहर की दुनिया में जाकर दूसरे कीड़ों को मार सकते हो। तो विवाह उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम बचपन से ही शिकायतें करते आए हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है। तो जी कहता है कि मुझे दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं सुकून से जी सकूँ। तभी उसके पास बैठा एक शराबी उससे कहता है कि एक बेहतर जगह है और मैं वहाँ जा चुका हूँ, जिसका नाम इंसेक्टोपिया है। लेकिन जी को लगता है कि नशे में वो ये सब बात कर रहा है, तो उसे कहता है कि तुम समझ नहीं सकते जब तक तुम वहाँ न जाओ। वहाँ हर तरफ खाना ही खाना है और कोई तुम्हें कहने वाला नहीं है कि तुम क्या करो। मैं वही था और मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था। वो जगह एक लाल और सफेद इमारत की तरफ है, लेकिन तभी वहाँ सैनिक आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। जी को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो विवाह से कहता है कि काश वो जगह सच में मौजूद होती। वही हमें बाला को दिखाया जाता है, जो अपनी सहेलियों के साथ आम चींटी बनकर वहाँ मजे करने के लिए आती है। वो वहाँ जी के पास जाती है और उसे साथ में डांस करने को कहती है। जी उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो बाला उसे झूठ कह देती है कि मैं महल में काम करती हूँ। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी जी एक सैनिक से टकरा जाता है, जिससे वो सैनिक जी को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ विवाह आकर उसे बचा लेता है, जिससे उन सभी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। यह देखकर बाला की साथ आई लड़कियाँ उसे आवाज देती है और उसे यहाँ से चलने को कहती है, जिससे जी को भी पता चल जाता है कि वो राजकुमारी है। वो बाला से कहती
कहता है कि हम कब मिल सकते हैं, तो बाला कहती है कि कभी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब जी काम पर जाता है तो बाला के ख्यालों में ही खोया हुआ रहता है, क्योंकि उसे बाला से प्यार हो गया था। वो बाहर में भी उसका इंतजार करता है, लेकिन बाला वहाँ नहीं आती। तो वहाँ एक वर्कर उसे बताता है कि कल शाही निरीक्षण होने वाला है, जिनमें सभी सैनिक महारानी से मिलेंगे। तो जी को इससे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त विवा के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें कल एक दूसरे से जगह बदलनी होगी ताकि मैं शाही इंस्पेक्शन में जा सकूं, क्योंकि कल शाही परिवार वहाँ होगा और यही तरीका है कि कल मैं राजकुमारी बाला से मिल सकता हूँ। तो विवा उसे समझाता है कि एक राजकुमारी और तुम्हारा क्या मेल हो सकता है, और शायद वो तुम्हें भूल गई हो। तो जी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पागलपन है, पर मुझे कोशिश तो करनी होगी। तो विवा भी मान जाता है। अगले दिन जी जब सैनिक बनकर इंस्पेक्शन में जाता है तो उसे पता चलता है कि जनरल उन्हें जंग में भेजने वाले हैं। तो इससे जी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता। तो बारबेडोस नाम का सैनिक उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और फिर वो पूरी सेना दीमक कॉलोनी की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई भी दीमक दिखाई नहीं देती, लेकिन तभी अचानक पीछे से दीमक की पूरी सेना आकर उन पर अटैक कर देती है। दीमक की सेना बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि उनकी साइज चींटियों की साइज से 5 गुना बड़ी होती है और वो अपने मुंह से तेजाब फेंकते हैं। एक दीमक जी को खाने वाला होता है कि तभी वहाँ बारबेडोस आकर उस दीमक को मार देता है। चींटियों की इतनी बड़ी सेना उनसे लड़ रही होती है। एक दीमक वापस से जी पर अटैक करती है, जिससे जी उससे डरकर भागता है और वो एक गड्ढे के अंदर उस दीमक के नीचे दब जाता है। अगले दिन जब जी बाहर आता है तो वो देखता है कि हर जगह चींटियों और दीमकों की लाशें पड़ी होती है और जी के सारे साथी भी मारे गए होते हैं। लेकिन तभी जी देखता है कि बारबेडोस जिंदा है, लेकिन उसका सर दर्द से अलग होता है। जी बारबेडोस को उठाता है और उसे हिम्मत देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बारबेडोस को पता होता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो जी को कहता है कि तुम मेरी तरह गलती मत करना और कभी भी दूसरों के इशारे पर मत चलना, अपनी सोच रखना। ये कहते ही बारबेडोस अपना दम तोड़ देता है, जिससे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सैनिक आकर उसे बताता है कि हमने जो सेना भेजी थी उसने दुश्मन को खत्म कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि उस जंग में हमारी सेना भी खत्म हो गई है। तो जनरल मन ही मन में खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो सैनिक कहता है कि एक खुशखबरी भी है कि एक सिपाही बचकर वापस आया है। तो जनरल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मगर वो सैनिक कहता है कि महारानी ने उस सैनिक को मिलने के लिए बुलाया है और पूरी कॉलोनी में ये बात फैल चुकी होती है। तो जनरल को बहुत गुस्सा आता है। वो जी के पास जाता है और उसे लेकर दरबार में जाता है। जी महारानी से मिलता है। वहाँ बाला भी होती है और जी उसे इशारों में बताने की कोशिश करता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हें उस दिन बार में मिला था। बाला को भी याद आ जाता है और वो कहती है कि ये पहले एक मजदूर था, लेकिन अभी एक सिपाही बन गया है, जिससे अब जनरल और बाकी सबको पता चल जाता है कि जी एक मजदूर है। और जनरल सैनिकों को जी को पकड़ने को कहता है। इससे जी काफी डर जाता है और वो खुद को बाला से प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो दोनों नीचे ट्रेस में गिरकर बाहर आ जाते हैं। सैनिक जी को पकड़ने के लिए उस तरफ आते हैं, लेकिन तभी कोई आदमी मैग्नीफायर ग्लास से उन पर हमला कर देता है, जिससे वो सैनिक हीट की वजह से वही खत्म हो जाते हैं। बाला और जी वहाँ से भागने लगते हैं और वो खुद को एक पेड़ के नीचे छिपाकर बचा लेते हैं, लेकिन बाला जी पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे वापस कॉलोनी लेकर चलने को कहती है। जी रास्ता ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तो उसे वही स्मारक दिखाई देती है जिसके बारे में उस शराबी ने कहा था। जी को विश्वास हो जाता है कि इंसेक्टोपिया सच में है। वो बाला से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलोनी नहीं चल सकता क्योंकि मैं इंसेक्टोपिया जा रहा हूँ। तो बाला उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि इंसेक्टोपिया का कोई वजूद नहीं है। लेकिन जी उसकी नहीं सुनता। तो बाला अकेले ही कॉलोनी की तरफ निकलने लगती है, लेकिन तभी जमीन से एक कीड़ा बाहर निकल आता है जो उसे खाने लगता है, जिससे बाला काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागती हुई जी के पास जाती है। वहीं फिर हमें कॉलोनी को दिखाया जाता है जहाँ सभी मजदूर जी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जी अब सभी का हीरो बन गया था। विवा उन्हें कहता है कि मैं जी को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है और वो यही खुदाई करता था। तो मजदूर कहते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि एक चींटी अपने काम के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। तो विवा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो मर्जी आए वो सब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी उसके साथ जगह बदली थी। इससे सारे मजदूर बहुत हैरान होते हैं और अब सारे मजदूर भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी अपनी मर्जी से काम करेंगे और फिर वो सभी वहाँ खुदाई करना बंद कर देते हैं। वहीं हमें जी और बाला को दिखाया जाता है जो साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एक तालाब के पास पहुँचते हैं जहाँ वो पानी पीते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक बूंद गिरती है जिससे जी उस पानी की बूंद में डूबने लग जाता है। बाला उसकी मदद करती है और उसे बूंद से निकालती है। जी उसे थैंक्स कहता है। बाला उसे कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा ना कि हमारे साथ अभी क्या हो सकता था।
था। तो जी उसे कहता है कि अगर हम वापस चले तो मुझे वो जनरल मार देगा और तुम्हें मजबूरन उससे शादी करनी होगी, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि इंसेक्टोपिया एक बेहतर जगह हो सकती है। फिर वो दोनों पत्ते पर बैठकर दूसरे किनारे की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं हमें कॉलोनी को दिखाया जाता है जहाँ सभी मजदूरों ने हड़ताल कर दी होती है और वो एक ही बात की रट लगा रखे होते हैं कि जी हमें बचाने जरूर आएगा। तो जनरल उन्हें कहता है कि अगर जी तुम्हारी इतनी परवाह करता तो वो यहाँ क्यों नहीं है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो जनरल कहता है कि जी को हमारी कोई परवाह नहीं है, इसीलिए उसने हमारी राजकुमारी का अपहरण किया और वो कोई हीरो नहीं है। और फिर जनरल उन्हें अपनी झूठी बातों में फंसाने लगता है कि हीरो तो हम हैं जो कॉलोनी को बना रहे हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके, और जब हम इस इमारत को बना लेंगे तो सभी को कम काम करना होगा और तुम्हें ज्यादा खाना पीना मिलेगा, जिससे सभी मजदूर बहुत खुश होते हैं। वहीं जब बाला की आँख खुलती है तो अपने सामने लाल और सफेद इमारत को देखती है जिससे वो बहुत खुश होती है और वो जी को आवाज देती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है। जी उन्हें खाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक पॉलीथीन से कवर होते हैं जिस वजह से जी उस बर्गर को नहीं खा पाता। तभी वहाँ दो मस्कीटो आते हैं जिनसे जी पूछता है कि हम अंदर कैसे जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बातों में ही मग्न होते हैं। इसीलिए जी और बाला वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई आदमी उनके ऊपर पैर रख देता है जिससे जी तो बच जाता है, लेकिन बाला उस शूज में लगे चिंगम में फंस जाती है। जी उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं निकाल पाता। जी बाला को बचाने के लिए दूसरे जूते के शू लेस पर चिपक जाता है और वो जैसे तैसे करके बाला तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो दोनों ही उस चिंगम में चिपक जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन तभी वो आदमी अपने शूज में से चिंगम निकालकर कचरे में फेंक देता है। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिन्होंने विवाह को पकड़ लिया होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि विवाह जी का दोस्त है और उसने जी से जगह बदली थी। जनरल उसे जी के बारे में पूछता है लेकिन विवाह उसे कुछ नहीं बताता। तो जनरल उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारी दोस्त एस्टेगा को मार दूंगा, और मजबूरन विवाह को उसे बताना पड़ता है कि वो इंसेक्टोपिया की तरफ गया होगा क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी जगह जाना चाहता था। तो कटर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि इंसेक्टोपिया जैसी कोई जगह नहीं है। तो जनरल कहता है कि सच बोल रहा है क्योंकि इंसेक्टोपिया का वजूद है, और वो कटर को कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह की जानकारी दूंगा और तुम्हें वहाँ जाकर बाला को वापस लाना होगा, और रही बात जी की तो उसे वहीं खत्म कर देना। वहीं जी और बाला उस चिंगम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो इंसेक्टोपिया पहुँच चुके हैं जो असल में कचरे का ढेर होता है, लेकिन वहाँ हर तरफ खाना ही खाना बिखरा हुआ होता है। बाला और जी वहाँ बहुत मस्ती करते हैं और वो बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब बाला को भी जी अच्छा लगने लगता है। रात में वो एक बोन फायर के पास बैठे हुए होते हैं जहाँ दूसरे कीड़े भी होते हैं। जी बाला को सारी बात बताता है कि कॉलोनी में उनकी जिंदगी कितनी बेकार है, वहाँ उन्हें दिन रात बस जनरल के इशारों पर ही काम करना पड़ता है, और वो उसे वो बात भी बताता है जो उसे बारबेडोस ने बताई थी, जिससे अब बाला को भी जनरल के कानून अच्छे नहीं लगते, इसीलिए अब वो दोनों यही रहने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ आग बुझने वाली होती है, इसीलिए वो दूसरे कीड़े जी को लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं। जी जैसे ही लकड़ी लेने के लिए जाता है तभी कटर बाला के पास पहुँच जाता है और वो उन सबसे पूछता है कि जी कहाँ है। तो बाला जी को बचाने के लिए झूठ कह देती है कि जी मर गया है। तो कटर बाला को वापस चलने को कहता है, लेकिन बाला वापस जाने से मना कर देती है। तो कटर उसे जबरदस्ती वापस कॉलोनी ले जाता है। जी भी कटर को बाला को ले जाते हुए देख लेता है। जी को कुछ समझ नहीं आता कि वो बाला को कैसे बचाएगा, वो बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ वही मच्छर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वापस कॉलोनी की तरफ निकल जाता है। वही हमें बाला को दिखाया जाता है जिसे कटर पकड़कर जनरल के पास ले जाता है। बाला को भी अब पता चल गया होता है कि जनरल कुछ साजिश रच रहा है, इसीलिए उसे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन जनरल उसे कुछ नहीं बताता और उसे वही रूम में बंद कर देता है। वही जी भी ची की मदद से कॉलोनी तक पहुंच जाता है। वो कॉलोनी के अंदर जाता है जहां उसे पता चलता है कि सभी मजदूरों को सुरंग के उद्घाटन समारोह में शामिल होना है, इसीलिए तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। फिर जी उन सभी सैनिकों से बचता हुआ उस रूम तक पहुंचता है जहां राजकुमारी बाला को कैद किया हुआ था। फिर वो खिड़की की मदद से उस रूम तक पहुंच जाता है। बाला भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाला उसे बताती है कि जनरल पागल हो गया है, वो मेरी माँ को मारना चाहता है, और फिर उसे वहाँ रख के मैप दिखाती है जिससे जी को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ रानी को ही
नहीं बल्कि सारे मजदूरों को मारना चाहता है। जी बाला को समझाता है कि हम इस शहर में सुरक्षित हैं, लेकिन वो सभी मजदूरों और रानी को मेगा टनल में सील बंद करने वाला है और फिर उस झील का पानी उसमें भरकर सभी को मारने वाला है। इसीलिए अब हम दोनों को मिलकर ही उसे रोकना होगा। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसने सभी मजदूरों को मेगा टनल में इकट्ठा कर लिया होता है और वो कटर को सारे दरवाजे बंद करने को कहता है, लेकिन कटर को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो कहता है कि क्या ये सब करना जरूरी है, क्योंकि इन मजदूरों ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। तो जनरल कहता है कि मुझसे बहस मत करो और चुपचाप अपना काम करो। तो कटर को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो एक एक करके सारे दरवाजे को पत्थर की मदद से बंद कर देते हैं। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले बाला और जी भी अंदर पहुंच जाते हैं। जी बाला से कहता है कि तुम अपनी माँ को सब बताओ, मैं वहाँ जाकर उन खुदाई करने वालों को रोकता हूँ। जी उनके पास जाता है। विवाह उसे देखकर बहुत खुश होता है। जी उन सभी को कहता है कि खोदना बंद करो, क्योंकि अगर हम इस दीवार को तोड़ देंगे तो हम सब डूब जाएंगे। लेकिन मैनेजर उसकी नहीं सुनता और उस दीवार को खोदता है, जिससे वो दीवार क्रैक हो जाती है और तालाब का पानी अंदर आने लग जाता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं। हर तरफ क्योस मच जाता है। सारे मजदूर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं और अब उनके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। सभी को लगता है कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन तभी जी को एक आइडिया आता है और वो सभी को कहता है कि हम सब सीढ़ी बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर वो सभी एक घेरा बनाकर एक सीढ़ी बनाने लग जाते हैं। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसने सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया होता है और वो उन सभी की मदद से एक नई कॉलोनी बनाना चाहता है। वो सभी को कहता है कि हमारी कॉलोनी के जो कमजोर तत्व थे वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए अब हमें नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन तभी जमीन में से एक हाथ बाहर निकलता है। जी जनरल को कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जनरल जी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे नीचे गिराने के लिए उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी कटर आकर उसे मारता है, जिससे जनरल दूर जाकर गिरता है। कटर जी को बाहर निकालता है, लेकिन तभी जनरल उन दोनों को नीचे गिराने के लिए उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर जी कटर को साइड कर देता है और वो खुद जनरल के हाथों नीचे गिर जाता है। ये देखकर कटर जी को बचाने के लिए जाता है और वो सभी सैनिकों को उन्हें बाहर निकालने को कहता है। सभी सैनिक एक एक करके सभी चींटियों को ऊपर चढ़ाने लग जाते हैं। वही कटर पानी में जाकर जी को ढूंढने लग जाता है। कटर को जी नजर आ जाता है और वो जी को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन जी की हालत बहुत खराब होती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी बाला जी को अपने मुंह से सांस देती है, जिससे जी होश में आ जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स।